बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेड के ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आखिर वो वक्त आन ही पहुंचा जिसके बारे में बहुत से दानिश्वर और सूफियाए कराम ने पेशन गोई की थी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान आलमी उफुक पर फैसला कुन किरदार अदा करेगा। एक तवील हदीस है जिसमें ये अल्फाज भी आते हैं, व खराबुल हिंद बिस्सीन, यानी हिंद वीरान होगा चीन की वजह से। और वो वक्त शायद आन पहुंचा है कि चाइना के शुरू किए जाने वाले सीपेक प्रोजेक्ट में आलमी दिलचस्पी और खास तौर पर यूएई, सऊदी अरब और अब कतर की शमूलियत के बाद ये प्रोजेक्ट वाकई गेम चेंजर बनने जा रहा है और इसके नतीजे में इंडिया तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। इसी वजह से इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान में इतनी सरमायाकारी होने जा रही है कि हिंदुस्तान इररेलेवेंट होने जा रहा है। और दानिश्वरों के मुताबिक सीपेक ही वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से दुनिया की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, बल्कि हिंदुस्तान भी साथ साथ इररेलेवेंट होता जा रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 रोजा कतर का दौरा किया था, जहां पर ये बात की गई कि पाकिस्तान को LNG रियायती नरखों पर दिया जाए और 1 साल के लिए डिफर्ड पेमेंट पर दिया जाए, और साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए कतर में रोजगार के हवाले से भी बातचीत की गई और ये बातचीत हौसला अफजा रही और कतर ने तमाम मुतालबात पर रजामंदी जाहिर कर दी। जहां कतर ने पाकिस्तानियों के लिए 1 लाख जॉब्स देने का ऐलान किया, वहीं सीपेक में शमूलियत के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने भी मौजूदा हालात को भांपते हुए भीगी बिल्ली की तरह इमरान खान को पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए और अमरीका का वो सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देता था, वो वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातों की दरखास्तें करता नजर आता है और उसके जरिए ट्रंप ने पैगाम भिजवाया है कि वो इमरान खान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। असल में अमरीका को भी नजर आ रहा है कि इसकी दाल नहीं गल रही और इमरान खान ने ट्रंप को जूते की नोक पर रखा हुआ है और ट्रंप को अपनी औकात पता चल गई है कि अब वो वक्त नहीं रहा जब नवाज शरीफ और जरदारी जैसे बेशर्म हुक्मरान जो NRO की भीखे मांगा करते थे और कोई पर्चियां लेकर जाता था तो कोई सारा पहलन को झप्पियां देता था, ये वक्त गुजर गया। अब निडर लीडर इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान वो करने जा रहा है जिस मकसद के लिए पाकिस्तान वजूद में आया था। अब पाकिस्तान अपनी असल ताकत दिखाएगा और इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। यही वजह है जब से NRO ज़दा हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद हुई है, उस वक्त से दुनिया वाले पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी ले रहे हैं और खलीजी रियासतें पाकिस्तान को मुंह मांगे कर्जा देने पर तैयार हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गैस और तेल की ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान की सरजमीन ने अपने ज़खायर उगलना शुरू कर दिए हैं। नाजरीन, अमरीकी सदर का अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान से दरखास्तें करना और खलीजी रियासतों में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान का सालिसी का किरदार अदा करना और मगरबी ममालिक का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर करना इस बात का सबूत है कि यही वो वक्त है जब पाकिस्तान अपने उरूज की मंजिलें तय करेगा और हकीकी मानों में डंके की चोट पर पाकिस्तान अपना लोहा मनवाएगा और पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारा चैनल जेड के ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।